चलिए हम आपको कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर के बारे में बताते हैं जिसे आप अपनी स्किन के हिसाब से खरीद सकते हैं और हम बताएंगे कि आपको उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डीकंस्ट्रक्ट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इसमें दो मेन इंग्रेडिएंट आपको देखने को मिलते हैं, NMF और पैंथेनॉल। NMF का फुल फॉर्म होता है नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर। दरअसल इसमें कोई सिंगल इंग्रेडिएंट नहीं बल्कि कई सारे इंग्रेडिएंट का एक ग्रुप होता है जो स्किन को अंदर से हाइड्रेट करने के साथ साथ स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को मेंटेन करने का काम करता है। कई मॉइस्चराइजर में मौजूद पैंथेनॉल स्किन को अंदर से हाइड्रेट करने का काम करता है। ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होने की वजह से जब आप इसे स्किन पर लगाते हैं तो ये बड़ी आसानी से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इस मॉइस्चराइजर को जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, ऑयली कॉम्बिनेशन और एक्ने प्रोन स्किन में काफी अच्छी तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से है जिनकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है या चेहरे पर बहुत ज्यादा ऑयल भी नहीं निकलता, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं होती और कोई ऐसा मॉइस्चराइजर लगाना चाहते हैं जिसे चेहरे पर लगाने के बाद ये स्किन को मॉइस्चराइज तो करे लेकिन महसूस ना हो कि चेहरे पर कुछ लगा है, तो ऐसे लोग भी इस मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल नो फ्रेग्रेंस और नो पैराबेन केमिकल देखने को भी नहीं मिलते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। नंबर 2, सीटाफिल डम मॉइस्चराइजर। ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर आप खरीद सकते हैं। उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम आता है। इस मॉइस्चराइजर के अंदर आपको 4 मेन इंग्रेडिएंट आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें ग्लिसरीन और पैंथेनॉल आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट रखने का काम करती है, जिससे स्किन के अंदर पानी की मात्रा मेंटेन होती है। जबकि शी बटर और नियाचिनामाइड स्किन के ऊपर पतली परत बनाकर मॉइस्चर को स्किन के अंदर लॉक करने का काम करता है, जिससे आपकी स्किन पर लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर इफेक्ट देखने का मौका मिलता है। सीटाफिल मॉइस्चराइजर के और कई वेरिएंट देखने को मिलते हैं, लेकिन इस मॉइस्चराइजर में जिन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है वो बाकियों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होता है। इसमें भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और पैराबिन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 3, एक आयुर्वेदिक मॉइस्चराइजर है जिसे कि आप अपने घर पर ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आप इसे अगर मार्केट से खरीदते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा महंगा मिलेगा। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में थोड़ा सा घी लेकर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी की बूंदे डालकर उसे घुमाते रहे। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा करीब 100 बार करना होता है। यही वजह है कि इस मॉइस्चराइजर को संस्कृत में सट्टा गॉड ग्रीट के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब ही होता है घी को 100 बार धोना। पर यहाँ आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि घी को डायरेक्ट मॉइस्चराइजर के रूप में क्यों नहीं लगा सकते। इस तरह पानी से 100 बार धोकर मॉइस्चराइजर बनाने की क्या जरूरत है। दरअसल ऐसा करने से 2 फायदे होते हैं। पहला तो ये कि घी की पोटेंसी आमतौर पर गर्म होती है, जिसे फेस पर लगाने से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन जब इसे पानी से 100 बार धोया जाता है जिससे ये काफी हद तक कूल डाउन हो जाता है। दूसरा ये कि घी के पार्टिकल्स अपने आप में बहुत ही बड़े होते हैं, इसलिए अगर घी को डायरेक्ट फेस में लगाया जाए तो ये जल्दी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा और ये स्किन के पोर्स को भी ब्लॉक कर सकता है। लेकिन जब घी को 2 बर्तनों के बीच लगातार रगड़ा जाता है तो इससे इसके बिग पार्टिकल स्मॉलर पार्टिकल में टूट जाते हैं, जो स्किन में ज्यादा आसानी से एब्जॉर्ब होता है और चेहरे पर लगाने के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। इसका इस्तेमाल हाथ, पैर और फटी एड़ियों में भी किया जा सकता है। चेहरे पर लगाने के लिए जिन लोगों की स्किन ऑयली या एक्ने प्रोन है उसके लिए यह उतना सुटेबल नहीं होता है, लेकिन ड्राई और सेंसिटिव स्किन में काफी अच्छी तरीके से काम करता है। नंबर 4 है प्लम ग्रैंटेरियर फ्री मॉइस्चराइजर। इसमें 5 मेन इंग्रेडिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है एलोवेरा। ये स्किन को अंदर से हाइड्रेट करने में मदद करता है और साथ साथ एक्ने, पिंपल, दाग धब्बे को हील करने का काम करता है। बहुत सारे लोग एलोवेरा जेल को भी अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर के रूप में लगाते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत हो सकता है। दूसरा है नियासिनामाइड, जो चेहरे पर आने वाले एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने का काम करता है। तीसरा है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जो एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम में फायदेमंद होता है। जबकि चौथा इंग्रेडिएंट है हाइक्रोलिड एसिड, जो स्किन के अंदर पानी को होल्ड करने का काम करता है। स्क्वेसलॉन, यह एक तरह का नेचुरल ऑयल है जो स्किन के ऊपर परत बनाकर मॉइस्चर को ब्लॉक करने का काम करता है। ये मॉइस्चराइजर 4 लोगों के लिए सुटेबल हो सकता है। एक तो ऐसे लोग जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा ऑयल निकलता है, दूसरे वो जिनका स्किन कॉम्बिनेशन है, जिसका मतलब है नाक के पास ज्यादा ऑयल निकलना, लेकिन तीसरे वो लोग जिनकी स्किन नॉर्मल है, और चौथे वो जिनके स्किन पर ऑयल निकलने के साथ साथ एक्ने, पिंपल्स की भी प्रॉब्लम होती है। नंबर 5, ओमेगा मैजिक जुनिपर बेरी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है एलोवेरा, जो स्किन को अंदर से हाइड्रेट करने का काम करता है और एक्ने, पिंपल्स को हील करने में मदद करता है, और दूसरा है जोजोबा ऑयल, जो कि स्किन को मॉइस्चराइजर करने का काम करता है, और तीसरा थोड़ा अलग तरह का इंग्रेडिएंट देखने को मिलता है जो कि है जुनिपर बेरी, जो एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है, इसीलिए ये एक्ने को कंट्रोल करने में मददगार होता है। ये मॉइस्चराइजर बिल्कुल पानी की तरह होता है, जो कि आपके
स्किन में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये सिर्फ ऑयली और एक्ने प्रोन और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए सुटेबल होता है। नंबर 6 डॉट एंड की का सीरेमाइड मॉइस्चराइजर। इसमें हमें 4 इंग्रेडिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है सीरेमाइड। ये बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो किसी भी मॉइस्चराइजर में डाला जा सकता है, जो कि डैमेज हुई स्किन बैरियर को रिपेयर करने का काम करता है। दूसरा है ग्लिसरीन, जो कि स्किन को अंदर से रिपेयर करने का काम करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है हाइलुरोनिक एसिड। ये स्किन को अंदर से हाइड्रेट करने का काम करता है, जो कि स्किन को मॉइस्चर करने के लिए जरूरी होता है। और चौथा इंग्रेडिएंट है थाइमेटिकॉन, जो एक तरह का सिलिकॉन होता है। अब किसी भी मॉइस्चराइजर में ये इंग्रेडिएंट ज्यादातर लोगों को बुरा लगता है। दरअसल ये ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए फायदेमंद होता है, और इस बारे में एक नहीं बल्कि कई सारे साइंटिफिक स्टडी मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। अब अगर आप अपने लिए सही मॉइस्चराइजर खरीद भी लेते हैं तो आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मॉइस्चराइजर कभी भी सूखे चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए। इसलिए पहले आपको ठीक से चेहरे को धोना चाहिए, फिर उसे पोंछने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चराइजर का काम ही होता है स्किन के अंदर पानी की मात्रा को मेंटेन करना। इसलिए मॉइस्चराइजर सूखे चेहरे पर ठीक तरीके से काम नहीं करता। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में मॉइस्चराइजर लगाते हैं, जिससे स्किन बहुत ज्यादा ग्रिगी हो जाती है, और कुछ लोग इतनी कम मात्रा में लगाते हैं कि स्किन ठीक से मॉइस्चर नहीं हो पाती। इसलिए इसे लगाते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि कितनी मात्रा में लगाने से आपका चेहरा ठीक तरीके से मॉइस्चराइज होगा। तीसरी बात यह है कि जो मॉइस्चराइजर आप दिन में लगाते हैं उसमें धूल मिट्टी मिक्स होकर चेहरे पर जमा हो जाती है, इसलिए इसे रात में सोने से पहले अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेना चाहिए। और जो मॉइस्चराइजर रात में लगाए सुबह धोकर फिर से आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। चौथी बात यह है कि अगर आप मेहनत का काम करते हैं जिससे कि धूल मिट्टी और पसीने से आपका सामना होता है, फिर आपको चेहरा साफ करने के लिए रात का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि काम से फ्री होते ही चेहरे को अच्छी तरीके से साफ करके आपको मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। लेकिन चेहरे की सफाई के लिए आपको ऐसे फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके स्किन के हिसाब से सूटेबल हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।